80 लाख नहीं दे सकते तो आज यह शादी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। पत्नी, बस करो, पहले शादी कर लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस यह बताओ कि तुम्हारे पास है या नहीं। दहेज 30 लाख, शादी का घर 1 करोड़। यह पैसा जुटाने के लिए मैंने कर्ज भी लिया है। मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो शादी मत करो, 80 लाख नहीं दे सकते। मेरी बेटी को लेने की सोचना भी मत। अरे सासू जी, दोनों बच्चों की शादी के लिए मैंने अपना गांव का घर भी बेच दिया। तुम समझो समझो क्या? समझने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे गांव का यह घर कुछ भी नहीं वर्थ है। गरीब हो तो बेटा पैदा ही क्यों किया? बेटा पैदा किया तो भी गरीब ही रहोगे। हाँ बिल्कुल लू एक्सयूएन, सच कहूं तो ये 80 लाख मेरी शादी के लिए है। लू एक्सयूएन, अगर तुम सच में मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो ये 80 लाख तुम्हें देना ही होगा। 30 लाख में मेरी बेटी की शादी? सपने देख रहे हो? अगर शादी करनी है तो दहेज में 80 लाख और जोड़ो। पत्नी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पहले शादी पूरी कर लेते हैं। आगे तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझसे क्या लेना देना लू एक्सयूएन? लू एक्सयूएन, तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो प्यार है तो 80 लाख दिखाओ। हमने 3 साल डेट किया। मैंने जो भी कमाया सब तुम्हें दे दिया। ऐसा नहीं करता, मैं तुझसे कहता हूं। छोड़ो मुझे। यान यान, आंटी भी तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। बस तुम शादी कर लो, आंटी तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। कुछ भी? तो फिर तुम मर क्यों नहीं जाते? मर गए तो अंतिम संस्कार से कुछ चंदा भी मिल जाएगा। हा हा हा। मेरी माँ ने सही कहा था बूढ़े। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूं तो तुम मर जाओ, मरने से कुछ दहेज भी मिल जाएगा। मर जाओ, तुम भी मर जाओ, मरो। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बेटा, माँ उधार लेगी, सब कुछ बेचकर भी पैसे ले आएगी। जरूरत नहीं माँ, यह शादी मैं नहीं कर रहा। माँ माफ करना, आज तुम्हें बेइज्जत करवा दी। $300 करोड़। मैडम जी, यंग मास्टर जी, तुम लोग। हा 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 हा। माँ, यह क्या है? बेटा, अभी जो 300 करोड़ दिए क्या काफी हैं? माँ, यह 300 करोड़ आपने मुझे दिए। आपके पास इतने पैसे कहाँ से? माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया, असल में हमारा लू परिवार दुनिया का सबसे अमीर है। सबसे अमीर? तुमसे छुपाने का कारण यह था कि तुम एक ऐसी बहू ढूंढो जो हमारी संपत्ति के पीछे ना भागे। यह मेंग्यान इस लायक नहीं है। इतने सालों से लुजुआन तुम्हारे साथ कैसा रहा? ये सभी दोस्त देख रहे हैं, तुम उस पर दबाव मत डालो। हाँ, तुम आसानी से कह देते हो तुम्हें तो उस गरीब से शादी नहीं करनी। अगर उसके पास 80 लाख नहीं है तो वह मेरे मेन परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकता। सुरोशन, तुम मेरी सहेली हो, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। अगर तुम्हें उस पर तरस आता है तो ये 80 लाख तुम ही दे दो। लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। जो चाहो करो, जहां चाहो जाओ। यह लियुए है, आगे चलकर तुम्हारा उससे अक्सर मेलजोल रहेगा। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? दुबई घूमने, इतने दिन गरीब बनकर रहने के बाद अब थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। हा हा हा। वो बेकार आदमी, सचमुच हिम्मत बढ़ गई है इतने सारे लोगों के सामने मुझसे शादी करी। क्या बदकिस्मती है, लेकिन वो चला गया तो मेरी शादी का घर और दहेज का पैसा कौन देगा? दीदी, क्या तुम फिर से लुजुआन के पास नहीं जा सकती? वो बेकार लुजुआन शायद पहले ही खाली हो चुका है। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? दीदी, माँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अरे माँ, आप कुछ बोलो ना। अरे मैं सोच रही हूँ ना। अरे ठीक है, क्या तुम लोग भूल गए लुजुआन ने पहले शादी का घर खरीदा था? इसका क्या मतलब है? इस पर मेरा नाम लिखा है, साफ देख लो। हा 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 हा। लुजुआन, लुजुआन, तुम कितने बेवकूफ हो। बेटा, तुम्हारी शादी के घर की चिंता मत करो। हा 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 हा। युवराज, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ और मेरी पहचान मत बताना। युवराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
मैं देखना चाहता हूँ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब ना होने पर कितने नाटक होंगे। आपके आदेश का पालन किया जाएगा। रोशी, हाँ, वो रोशी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? यह मेरी थोड़ी सी बचत है, उम्मीद है तुम्हारे काम आए। तुम यह क्या कर रही हो? तुम और यान इतने समय से साथ थे। पैसे की वजह से अलग होना बहुत दुखद है। कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं हैं, ले लो। शुक्रिया रोशी, लेकिन अगर मेरे पास अभी 80 लाख भी होते, मैं भी उससे शादी नहीं करूंगा। वह तो पैसे की दीवानी है। ऐसी औरत मेरे दिल को छू भी नहीं सकती। मैनेजर, तुमने कहा सुरक्षण। किसी भी आदमी को दुकान पर ले आए, अगर दुकान से कुछ चोरी हो गया तो क्या होगा? अरे, तुम उसे निकाल दो और उसकी जगह मुझे रख लो। कपड़े उतारो और तुरंत निकल जाओ। तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। मैनेजर, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे क्यों निकाल रहे हो? तुम कंपनी में 6 महीने से हो। कितने ऑर्डर किए? बस बेसिक सैलरी खा रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी चैरिटी चला रही है तुम जैसे आलसियों को पालने के लिए? मैनेजर, गुशियाओ ने मेरे ऑर्डर छीन लिए। बस करो, तुम्हें दम नहीं है तो दूसरों को दोष देते हो। हाँ मैनेजर, आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को रखना ठीक नहीं। कभी भी बॉस के पास जाकर आपकी शिकायत कर देगा। गुशियाओ, तुम झूठ बोल रही हो। बेबी सही कह रही है। सुरोक्षण, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा परफॉर्मेंस सबसे खराब है। कंपनी को तुम्हें निकालने का अधिकार है। सुरक्षण का परफॉर्मेंस सबसे खराब नहीं बल्कि सबसे अच्छा है। रोशी, यहाँ की सबसे महंगी कार कौन सी है? मुझे वही चाहिए। ये पागल कहाँ से आ गया? क्या बकवास कर रहा है? मैनेजर, यह वही सुरक्षण है। दोपहर में दुकान पर ले आई थी। लगता है दिमाग में कुछ खराबी है। पागल है, हाहा। तुम ही मैनेजर हो ना? मैं न सिर्फ खरीदूंगा यहाँ की सबसे महंगी कार, बल्कि 20 और कारें भी लूंगा। हाँ, क्या सपने देख रहे हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? हाँ। सुरक्षण, तुम्हारे आदमी चुनने का तरीका बहुत ही अजीब है। ऐसे झूठे और गरीब को भी पसंद कर लेती हो? हाँ, अच्छा समझा। प्यारी और कुत्ता हमेशा साथ। रोशी, यहाँ की सबसे महंगी कार कौन सी है? हाँ, ये कार तो इंटरनेशनल लिमिटेड एडिशन है। दुनिया में सिर्फ एक ही है। कीमत 8 करोड़। तुम खरीद पाओगे? उसकी तो हालत देखो। शायद कार के एक पेंट का टुकड़ा भी खरीद नहीं सकता। अगर मैं खरीद लूं तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें पिताजी कहूंगा। ठीक है। LUXUAN मत करो। अरे वाह, ये नाटक कितना असली लग रहा है। कहीं तुम्हारे कार्ड में सिर्फ 100 रुपए तो नहीं है? कहीं ऐसा न हो कि बाद में पोल खुल जाए, फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूं तुम जैसे। ये तो बेइज्जती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मैनेजर यू, इस गरीब लड़के को बाहर फेंक दो। आगे से ऐसे लोगों को अंदर न आने दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मुझे पछतावा नहीं होगा। मैं अभी तुम्हें पछताऊंगा। बाहर निकालो। LUXUAN, क्या हुआ? बॉस 2, मैनेजर मावो। ये कार्ड कहां से आया? जल्दी निकलो यहां से। मेरे सामने ऐसा नाटक कर रहे हो। अपनी औकात देख लो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। हाँ, नाटक करने का चस्का लग गया है। सुन लो, आगे से अगर ये फिर आया तो पहले मारो, फिर बाहर फेंक दो। जी। अरे मैनेजर, वो सुरोक्षण, वो नहीं जा रही तो क्या करें? चिंता मत करो, मैं बॉस जू से कहकर उसे निकलवा दूंगा। शुक्रिया मैनेजर, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। हम तो आज रात मेरे लिए क्या खास करोगी? 6। तुम किसे निकाल रहे हो? अरे बॉस जू, आप यहां कैसे? तुम बेकार हो। तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। क्या आप युवराज लू हैं? युवराज। बॉस जू, ये कैसे युवराज हो सकता है? ये तो एक नाटक करने वाला गरीब है। तुम कुछ नहीं जानते। जो एक बार में लिमिटेड एडिशन कार खरीद सकता है, क्या वो साधारण आदमी होगा? क्या उसने खरीद ली? उस कार में सच में पैसे थे?
तुम्हें बेवकूफ कहना तुम्हारी तारीफ होगी। वो तो एसबीसी का वीआईपी गोल्ड कार है जो सिर्फ करोड़पतियों के पास होता है। अरे नहीं। मैनेजर, पहले मैंने कहा था अगर मैंने यह कार खरीद ली तो तुम क्या करने वाले थे? मैंने कुछ नहीं कहा। बॉस जू, यह मैनेजर मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगता है आपकी कार डीलरशिप को मेरे जैसे ग्राहक की जरूरत नहीं है, तो फिर यह कार मैं नहीं खरीदूंगा। अरे नहीं, मैं उसे तुरंत भगा देता हूं। भगाना इतना आसान है? लू साहब, आप बताइए, मैं तुरंत आपकी बात मानूंगा। निकाल दो और पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट कर दो। ठीक है, तुम जाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर तुरंत सेटलमेंट कर लो। बॉस जू, कृपया मुझे न निकाले। पापा, मैं आपके पैरों पर गिर गया, कृपया मुझे माफ कर दे। पापा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बॉस जो, यह आदमी थोड़ा शोर मचा रहा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। कृपया मुझे माफ कर दीजिए बॉस जो। पापा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह महिला, आप कहां जा रही हैं? बॉस जो, यह महिला अक्सर मेरी दोस्त सुरोजिन को परेशान करती है। इस मामले में आप क्या कहते हैं? समझ गया। तुम तुरंत मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। लू शाओ, अब 2 मक्खियों को भगा दिया गया है। चलो अंदर बात करते हैं। लू जुआन, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि इस बार क्या करना है। हम इतने सालों से सहपाठी हैं, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है और मैं सिर्फ अपने बॉस के लिए कार खरीदने में मदद कर रहा हूँ। फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपनी माँ के लिए जन्मदिन का उपहार चुनना है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। बढ़िया। चलो चलते हैं, बहुत महंगा है। यह वही गरीब पूर्व प्रेमी नहीं है जिससे मैंने सगाई तोड़ी थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर तुमने मेरी सहेली के लिए हार कैसे खरीद लिया? यह हार मैंने अपनी माँ के लिए खरीदा है। सुरोजिन, मैंने उस दिन कहा था। तुम लूजुआन की तरफ से क्यों बोल रही थी? असल में तुम दोनों पहले से ही साथ हो। ऐसा नहीं है, लू जुआन सिर्फ मेरे साथ देखने आया था। अभी मेरे साथ सगाई तोड़ी और तुरंत तुम्हारे साथ शॉपिंग करने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मानूंगी कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है? नीचा करो, लेकिन दिखावा मत करो। अपना गंदा मुंह बंद करो। हम जो करते हैं वह तुम्हारे बारे में नहीं है। वांग शाओ, यह कमीना मुझे मार रहा है। जल्दी मेरा बदला लो। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे संभालता हूँ। मेरी वांग बी की औरत को हाथ लगाने की हिम्मत तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। जल्दी घुटने टेक कर उससे माफी मांगो। वांग बी, शिंदा ग्रुप के बड़े साहब। अब डर गए ना? हमारे वांग शाओ तुम्हें चुटकी में कुचल देंगे। चींटी को कुचलने जितना आसान। लू एक्सयूएन वांग परिवार से हम नहीं लड़ सकते, क्या करें? वांग परिवार? अरे कभी सुना नहीं। तुम कहां से आए हो? छोटे मोटे लोग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज्वेलरी खरीदने आए हो तो स्वागत है, लड़ाई करनी है तो बाहर जाओ। मैनेजर चेन। प्रिंस वांग, अरे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को तुम्हारी दुकान पर खर्च कराने लाया हूं। इस बेकार आदमी ने मूड खराब कर दिया। तुम देखो इसे कैसे संभालते हो। प्रिंस वांग, गुस्सा शांत करो, मैं इसे अभी बाहर निकालता हूं। गरीबों के लिए नहीं है। अरे रुको, जाने से पहले हमें घुटने टेक कर माफी मांगे। मैं घुटने टेकूं? तुम्हारी हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तुम जीने से थक गए हो। मैनेजर चेन, अगर मैं यहाँ की सारी ज्वेलरी खरीद लूं, क्या तुम इन्हें तुरंत बाहर निकाल सकते हो? बाहर निकाल दो इन्हें। हाहा लू एक्सयूएन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मजदूर हो तुम। पूरी जिंदगी मेहनत करके भी एक चीज नहीं खरीद सकते। अरे ये तो पागल है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। ये पैसा तुम्हारे लिए है। हा। हॉस्पिटल जाओ, दिमाग ठीक कराओ। उठाओ, जल्दी उठाओ। तुम्हारे लिए है। उठाओ, तुम्हारे लिए है। मैनेजर चेन, क्या यह पैसा काफी है? मैनेजर चेन, काफी है। तो क्या अब इन्हें बाहर निकाल सकते हैं? अरे ये, अगर नहीं निकालोगे तो यह पैसा वापस ले लूंगा। अरे नहीं, ठीक है, मैं निकालता हूं। क्या? चेन लाइन, मैंने तुम्हारी दुकान पर
कम से कम 10 लाख खर्च किए हैं तुम्हारी हिम्मत मुझे निकालने की। क्या तुम्हें यकीन है? अरे 10 लाख? मिस्टर लू ने हमारी पूरी दुकान की ज्वेलरी खरीद ली, कम से कम 10 करोड़। तुम्हारे पास इतना है? अरे प्रिंस वांग, तुमने कहा था ऐसी दुकान तुम आसानी से खरीद सकते हो, जल्दी खरीदो। इन्हें सबक सिखाओ। चुप रहो, ये 10 करोड़ है। तो प्रिंस वांग के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो जाओ, परेशान मत करो। एमआर वांग, और इस महिला का मूड खराब मत करो। तुम्हें याद दिलाता हूं। हटो पति जी, तुम इतने अमीर हो, क्यों नहीं बताया? पहले मैं गलत था। चलो अभी शादी कर लेते हैं, ठीक है? मैं एक स्वर से शादी करूंगा, लेकिन तुमसे नहीं। जल्दी से चले जाओ। चला जाऊंगा, हटो। मिस्टर लू, ये ज्वेलरी मैं बाद में खुद गाड़ी भेजूंगा, आपके घर पहुंचा दूंगा। मैंने कहा था कि मैं खरीदूंगा। नहीं, तुम अभी। मैनेजर चेन, तुम्हें 4 शब्द बिना सबूत के बाद। अरे तो अरे मिस्टर लू। लू एक्सयूएन, अभी क्या हुआ? वो पैसे कहीं फिर से तुम्हारे बॉस के तो नहीं? नहीं, वो सब मेरे हायर किए हुए एक्टर्स थे। मुझे पहले से पता था कि मैं उनसे मिलूंगा, इसलिए मैंने ये तरीका सोचा। लेकिन अभी सच में मजा आया। मिंगफू, ये मेरा वो ब्रदर इन लॉ नहीं है जो 8 लाख नहीं दे सकता। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर? इस प्रॉपर्टी पेपर पर मेरी बहन का नाम है। अब ये घर मेरा है। अगर समझदार हो तो जल्दी से निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ, सुन रहे हो? यंग मास्टर, वाह, मां ने मेरे लिए इतने सारे लोग भेज दिए। बिल्कुल सही, मुझे खुद हाथ नहीं डालना पड़ेगा। तुम लोग इसे बाहर फेंक दो। अरे अरे, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं मेंग परिवार का यंग मास्टर हूं। यंग मास्टर, हमने उसे बाहर फेंक दिया। तुम लोग अभी से आसपास नजर रखो। अगर फिर मेंगफू दिखाई दिया, एक बार देखो, एक बार पीटो। तुम कह रहे हो लू एक्सयूएन ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? हाँ मां, वो घर पर कब्जा करके मुझे नहीं दे रहा। देखो। माँ, कहीं लू एक्सयूएन सच में अमीर तो नहीं? पिछली बार ज्वेलरी शॉप में जो हुआ वो नहीं हो सकता। इस निकम्मे के खेल मैंने बहुत देखे हैं। मां, तुम्हें मेरे लिए कुछ सोचना होगा। अगर घर नहीं मिला तो जियाजिया मुझसे शादी नहीं करेगी। अरे मुझे पता है, मैं सोच ही रही हूँ। अब इस निकम्मे की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो उसने हम मेंग परिवार को भी नीचा दिखाने की कोशिश की, देखो। बिल्कुल मां, तुम्हें कुछ करना होगा। उसे सबक सिखाओ। चिंता मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ फिर से करो। कितने बेकार हो, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन मैंने 2 बार फिर से कर दिया है। इतनी बकवास मत करो, जो कहा गया है वो करो। ये लू एक्सयूएन वही नहीं है जिसे मेंग परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। हाँ हाँ, सुना है कि दहेज देने से इनकार कर दिया था, इसलिए निकाल दिया गया। शादी करने के लिए दहेज भी नहीं देना चाहता। कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल। तुम लोगों को गप्पे मारने में इतना मजा आता है, मुझे भी सुनाओ। बॉस चेन, बस आप लू एक्सयूएन को निकाल दें। अगली बार मैं आपको और भी बेहतर चीज दूंगा। चिंता मत करो, मैं उसे अभी निकाल देता हूं। उसकी जगह मेंग शाओ लेगा। अरे तो बॉस झेंग का शुक्रिया। कोई समस्या नहीं, बस। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। लू एक्सयूएन, मैं तुम्हें कभी उठने नहीं दूंगा। लू एक्सयूएन, अंदर आओ। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चाल चल रहे हो। 30 लाख। हाँ, बिल्कुल 30 लाख। अगर तुम एक दिन में 30 लाख का निवेश नहीं ला सके तो निकल जाओ। मैं व्यापार विभाग का नहीं हूं, मुझे निवेश क्यों लाना चाहिए? कम बकवास करो। अगर नहीं कर सके तो तुरंत निकल जाओ। 30 लाख है ना? हाँ। अगर आज तक नहीं मिला तो मैं खुद चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। हिम्मत है तो मैं खुद देखूंगा। तुम होंगशिंग से निकल जाओ। कितना बेवकूफ है, क्या वह एक दिन में 30 लाख दे सकता है? अगर वह 30 लाख दे सकता है तो मैं गंदे गड्ढे में कूद जाऊंगा। 30 लाख? मुझे लगता है उसके लिए 3,000 भी देना मुश्किल होगा। यह तो तय है। सिर्फ 30 लाख के लिए निवेश क्यों लाना? मैं खुद दे सकता हूं।
हम जब लुएक्स यूएन होंगशेंग से निकल जाएगा बेटा, तुम इस कंपनी में काम कर सकते हो। हा हा हा। धन्यवाद माँ, मुझे पता था कि लुएक्सयूएन ये बेकार तुमसे नहीं जीत सकता। लुएक्सयूएन, मुझे मारा, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बॉस जेंग, तुम्हारे 30 लाख मैं आज ही दे दूंगा। लुएक्सयूएन, तुम मुझे इस खराब साइट पर क्यों लाए हो? पैसा कहाँ है? 30 लाख कहाँ है? नहीं हो सकता, ये नकली पैसा है, नहीं हो सकता। झूठा है। आओ तुम अच्छी तरह देखो, यह पैसा आखिर झूठा है या नहीं। ये तो असली पैसा है। लुएक्सयूएन ने कहा, ये पैसे तुमने ये कहां से चुराए हैं? बस 30 लाख ही तो है, क्या मुझे चोरी करने की जरूरत है? मैं आसानी से पा सकता हूं, चूंकि मेरा काम पूरा हो चुका है, तो मैं पहले कंपनी वापस चलता हूं। रुको। बॉस जेंग, और क्या हुक्म है? आपने जो प्लान दोबारा बनाने को कहा था वह अभी पूरा नहीं हुआ। अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो आप फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तुम निकाल दिए गए हो। किस आधार पर? आपके मांगे 30 लाख मैंने यहां रख दिए हैं, आप मुझे निकाल भी रहे हैं। बॉस जेंग, आप ऐसा कर रहे हैं क्या? तुम क्या चीज हो जो मुझे सिखाओगे? तुम तो बस मेरे नीचे काम करने वाले एक कुत्ते हो। मैं कहता हूं भाग जा, वरना मैं तुम्हें कुत्ता भी नहीं बनने दूंगा। लगता है तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे होंगशेंग से निकालना चाहते हो, है ना? हाँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? कुत्ते को कुत्ते की तरह रहना चाहिए। मेरे रास्ते में मत आओ, जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। हाँ हाँ हाँ। भागने वाला तो तुम हो। सेक्रेटरी लियू, आप कैसे आ गए? चेयरमैन ने आपको बुलाया है, मेरे साथ चलिए। मुझे? हाँ। और हाँ मैनेजर जेंग, जी। आप निकाल दिए गए हैं। क्या मैं निकाल दिया गया? क्यों? कोई क्यों नहीं। अरे बाप रे। तो तुम भी होंगशेंग में काम करते हो, तो क्या तुम जानते हो चेयरमैन ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं उनके नाम पर कार खरीदने की बात तो पता नहीं चल गई। पहुंच गए, अंदर जाकर पता चल जाएगा। चलो छोड़ो, कैसे भी मरना ही है। चेयरमैन साहब, आपने मुझे बुलाया। अरे यंग मास्टर लू, आप आ गए। अरे यंग मास्टर, लगता है आपको पता नहीं, ये होंगशेंग लू परिवार की भी संपत्ति है। मुझे अभी नोटिफिकेशन मिला है, अब से होंगशेंग की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं जल्द ही मुख्यालय वापस जा रहा हूं। ये चेयरमैन साहब। अरे, आप आगे चलकर होंगशेंग के चेयरमैन बन जाएंगे। लियुए, अंदर आओ। लियुए मेरी बेटी है, आगे चलकर वो आपके काम में सहायता करेगी। चेयरमैन लू, नमस्ते। अच्छा, ऐसा है तो चेयरमैन का पद मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त है, मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी मेरी पहचान के बारे में बताएं। ऐसा क्यों? ये पद मिलने से आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। मैं आम आदमी बनकर रहने का आदी हूं। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरी पहचान के लिए आते हैं और कितने लोग सच्चे दोस्त बनकर रहते हैं। ओह, समझ गए। हम बाहर घोषणा करेंगे कि नया चेयरमैन आ गया है, लेकिन कौन है ये हम आपके लिए पूरी तरह गोपनीय रखेंगे। ठीक है, तो पहले आपका धन्यवाद। अच्छा, यह हुआमैन ग्रुप का सहयोग प्रस्ताव है, आप पहले इसे देख लीजिए। ठीक है, तो आप पहले बाहर जाइए। पापा, मुझे समझ नहीं आता, मुख्यालय ने आपकी जगह इस नाकारा लड़के को क्यों भेजा है? तुम्हें उसकी अच्छी तरह मदद करनी है। ले। कोई लेकिन नहीं। चलो। चेयरमैन साहब, हुआमैन ग्रुप का सहयोग प्रस्ताव कैसा लगा? क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हुआमैन ग्रुप को मना लूंगा। इतना आत्मविश्वास? तुम उम्मा, क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाओगी? ठीक है, किस पर शर्त? अगर मैं हुआमैन ग्रुप को मना लेता हूं तो तुम 1 महीने तक मेरी निजी सचिव बनोगी। तुम्हारी हिम्मत? सिर्फ 20 साल की उम्र में
चेयरमैन बन बैठे हो। तो क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखती हो? मुझ में क्या कमी है? बल्कि तुम, अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? अगर मैं हार गया तो मैं तुरंत चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, यह तय हुआ। यह नई योजना है, इसे हुआमैन ग्रुप को दे दो। यह योजना तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने पूरी रात लगाकर बनाई है। अच्छा, तो तुम पहले से तैयारी करके मेरे जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। कोई चारा नहीं, तुमने खुद शर्त मांग ली थी। तुम मैं तो सोचा था कि यह सिर्फ एक नाकारा लड़का है। यह सोचा नहीं था कि थोड़ी क्षमता है। लगता है मैंने उसे कम आंका था। कृपया मेरी माँ को बचाने से मत हटना। मैं जल्द से जल्द पैसा जुटाऊंगा, कृपया। आज पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी माँ का इलाज बंद हो जाएगा। मैंने तुम्हें मेंगफू पर नजर रखने को नहीं कहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज, हम लगातार मेंगफू पर नजर रख रहे हैं। कुछ बातें पता चली है आपके दोस्त सुरोक्सिन से संबंधित, इसलिए सोचा पहले आपको रिपोर्ट कर दूं। आप देख लीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे मेंग परिवार से पैसे मांगने आ गए। क्या तुमने हाल ही में लुक्सवान से संपर्क नहीं किया? क्या उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? मैं विनती करती हूँ, मेरे और मेंग्यान के कई साल की दोस्ती के नाते मुझे कुछ पैसे उधार दो। मैं मूलधन सहित ब्याज चुकाऊंगी। मेरी माँ बीमार है, मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है, कृपया। तुम्हारी माँ बीमार है, हमारे मेंग परिवार से क्या लेना देना? रोना है तो कहीं और जाकर रो। अशुभ। मेंग परिवार चलो। चेयरमैन, कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया है। इतना गुस्सा, लगता है किसी की बुरी खैरियत है। अभी तक नहीं गए? तुम्हारी माँ की कब्र यहाँ नहीं है। कृपया मेरी मदद करो। तुम कौन होते हो मेरी मदद करने वाले? मेंग्यान, हमारी कई साल की दोस्ती के नाते मुझे कुछ पैसे उधार दो। मैं मूलधन सहित ब्याज चुकाऊंगी। हाँ, ब्याज। तुम देखो तो सही अब किस हालत में हो। तुम बेचोगी तो कितने पैसे मिलेंगे ब्याज चुकाने के? मर जाओ। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम जैसे को मारा तो क्या हुआ? रोक्सी, हम मेंग परिवार का पैसा नहीं लेंगे, गंदा है। चलो। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली, मेरा इंतजार करो। तुमने मेरी माँ की हालत देख ली। अगर मेंग परिवार ने पैसे नहीं दिए तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को रोक्सी, क्या करूं? रोक्सी पहले शांत हो जाओ। इलाज का खर्च कितना है? मैं पहले जमा करा सकता हूँ। धन्यवाद, लेकिन यह छोटी रकम नहीं है। तुम्हारे पास इतना? रुओक्सी, तुम्हारी माँ का खर्च मैंने जमा करा दिया है। रोक्सी, यह कौन है? कियानफेंग। ओह, तुम्हारा पुराना प्रेमी। अब तक क्यों? अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। रुओशी, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे क्यों नहीं बताती? हाँ, सहपाठियों के बीच एक दूसरे की मदद करना तो बनता है। पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? मुझे बता देना, लौटाने की जल्दी नहीं है। शुक्रिया। ओह, ये लूजवान है ना? मैंने कुछ दिन पहले सुना था उसे पैसे न होने की वजह से मेंग परिवार ने सगाई तोड़ दी थी। अब ये फिर से किसी और को बहकाने लगा है। हाँ, तेरी ये गरीबी देखकर तू रुओशी के लायक नहीं है। सुन ले, जल्दी से यहां से भाग जा, भाग जा, भाग जा। हाँ। मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। मरीज को अचानक खून बहने लगा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन अभी ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। हम भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप इस शहर में मीटिंग में आए इंटरनेशनल डॉक्टर लियू से संपर्क कर पाए। डॉक्टर लियो। रुओशी, कौन सा डॉक्टर लियू? डॉक्टर झू या डॉक्टर माँ? हाँ, वो मेरी बात मानेगा। हम इस बेकार आदमी से अलग हैं। हमारे ऊपर किसी का साथ है क्या? तू ये बेकार आदमी किसी भी तरह से इस डॉक्टर लियू को बुला लाओ। ठीक है। क्या हुआ? डॉक्टर लियो से संपर्क हो पाया? तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगा। क्या तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है? क्या हुआ डॉक्टर लियू?
तुम्हारे कियांग परिवार की इज्जत नहीं करता? ये बेकार आदमी, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर लियू तुम्हारे कियांग परिवार की इज्जत नहीं करता, लेकिन वह मेरी बात जरूर मानेगा। ये बेकार आदमी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे? अगर मैं उसे बुला लाया तो? मैं तुझे 10 बार सिर झुकाकर सलाम करूंगा। ठीक है, अगर मैं नहीं बुला पाया तो मैं तुझे 10 बार सिर झुकाकर सलाम करूंगा। हेलो लियुए, हाल ही में इस शहर में मीटिंग में आए डॉक्टर लियू से संपर्क करो। यहाँ एक ऑपरेशन है जिसकी जरूरत है। लुजुआन, क्या तुम सच में डॉक्टर लियू से संपर्क कर सकते हो? चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर है। तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। हाँ, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे सिर झुकाने और पापा बुलाने का। नर्स, मेरी माँ कैसी है? डॉक्टर लियू आ रहे हैं, ऑपरेशन तुरंत होगा। तुम क्यों इतने खुश हो? मैं तुम्हें बता दूं, डॉक्टर लियू जरूर मेरे कियान परिवार के नाम पर आ रहे हैं। आज तुम्हें जरूर सिर झुकाना पड़ेगा। क्या तुम इतने बड़े होकर भी बेईमानी करोगे? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम जैसे नाकारा डॉक्टर लियू तक पहुंच कैसे सकते हो? वो तो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध डॉक्टर है। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति कैसे पहुंच सकते हो उन तक? हाँ, मैं जैसे लोग नहीं पहुंच सकते, तो क्या तुम जैसे नाली के कॉकरोच पहुंच सकते हो? तुम मरना चाहते हो क्या? मैंने तो सुना है इंसान कॉकरोच को कुचल देता है। संभल कर रहना, कहीं ऐसा न हो कि मैं एक दिन तुम्हें राख बना दूं। मैं समझ गया, तुम्हारी सिर्फ जुबान ही चलती है। आज मैं देखना चाहता हूं एक गरीब और बेबस इंसान कितनी देर तक घमंड दिखा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे। डॉक्टर लियू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मेरी माँ बच नहीं पाती। आपको धन्यवाद मुझे नहीं, बल्कि अपने दोस्त को देना चाहिए। मैं भी उनके निमंत्रण पर ही आया हूं। शायद आप ही लूजवान हैं। लूजवान, मिस्टर लूजवान। यह असली लुजुआन है। उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर लू इतने विनम्र होंगे। वाकई असाधारण है। धन्यवाद, आज आपने बहुत मेहनत की। भविष्य में जब भी जरूरत हो मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है। रोशी, तुम पहले जाकर देखो कि आंटी कैसी है। हाँ, अरे कैसी हैं? ये नहीं हो सकता। मेरे बस दोस्त ज्यादा हैं, मिस्टर कियान। कहीं झूठ बोलने की सोच तो नहीं रहे? तुम क्या हुआ मिस्टर कियान, इतने बड़े होकर भी गिनती नहीं आती? 1 और 10 में फर्क नहीं पहचानते? 7, 8, 9। तुम मेरा इंतजार करो। मिस्टर कियान, अलविदा, हम नहीं छोड़ेंगे। डीन, रोशी, तुम सच में कमाल की हो। डॉक्टर लियू को बुला लाई। नहीं, दोस्तों ने मदद की बस। इस बार हालांकि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आ जाओ ना। नहीं, चलो ना। मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ। आज या तो मेरी बात मानो या फिर तुम्हारी मां मर जाएगी। रोशी, तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुरु ओशन, वार्ड खत्म हो गया है। मरने का इंतजार करो। रोशी, चलो यहां से। इस कमीने से बहस करने का कोई फायदा नहीं। वार्ड का मामला मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह आदमी ज्यादा दिन तक घमंड नहीं कर पाएगा। तुम पहले घर जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हाँ, जाओ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। देखते हैं आज तुम वार्ड का मामला कैसे सुलझाते हो। मैं तुम्हें बता देता हूं, इस अस्पताल में ऊपर से नीचे तक सब मेरे लोग हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना कहने की?
हीरो बनना चाहते हो तो बनो। अगर इस अस्पताल में सब तुम्हारी सुनते हैं तो मुझे तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकालना होगा। कितनी बड़ी बात करते हो, आज देखते हैं तुम मुझे इस अस्पताल से कैसे निकालते हो। क्योंकि मैं इस अस्पताल को खरीद सकता हूं। तुम बहुत बड़े झूठे हो। क्या तुम्हें पता है, करोड़ों का अस्पताल तुम ऐसे ही खरीद लोगे? ठीक है, आज देखते हैं उसकी मां पहले मरती है या मैं पहले इस अस्पताल से निकलता हूं। गंदे लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। क्यों ना इस खूबसूरत लड़की को मेरे साथ रहने दो, मैं सोच सकता हूं। तुम्हें एक वार दे दूंगा। तुम इस लायक नहीं हो लियुए, अब संपर्क करो। इस अस्पताल को खरीदो। जी। खूबसूरत, तुम इस गरीब लड़के के साथ रहकर कुछ हासिल नहीं करोगी। मेरे साथ रहो, मेरी सालाना आय लाखों में है। मेरे साथ रहोगी, तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। इज्जत दी और तुमने थूक दी। हो गया। चेयरमैन मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो चेयरमैन, क्या मुझे निकाल दिया गया? नहीं चेयर। हेलो, तुम आखिर कौन हो? तुम जाने लायक नहीं हो। अभी तुरंत इस अस्पताल से बाहर निकलो। मेरे बॉस को मारने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो? पता नहीं था तुम इतने अच्छे फाइटर हो। यह तो बहुत आसान था। चूंकि तुम खुद नहीं जा रहे तो हमें तुम्हें पीट कर निकालना होगा। मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगा। हाँ। जरूरत नहीं, तुम जैसे कचरे को हॉस्पिटल से बाहर निकलना ही चाहिए। तुम जैसे लोग डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हो। नहीं नहीं, जन्मदिन मुबारक। मेरी माँ के मामले में सबका धन्यवाद इस बार के जन्मदिन पार्टी में। बस सबका शुक्रिया अदा करने के लिए। सब क्लासमेट है, कोई बात नहीं। हाँ, क्लासमेट्स के बीच थोड़ी मदद करना तो बनता है। रूल 11, ये मेरा तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा है। यह बैग कितना हाई एंड लग रहा है, लाखों का होगा। अरे बस थोड़ी सी भावना है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ। हमारे मनी बॉस का हाथ हमेशा खुला रहता है। लो, पता नहीं लुइक्स यूएन इस बार रूल 11 के लिए क्या तोहफा लाया है। लो, मैं सोच रहा था क्या है, बस एक सफेद कागज है। तुम जैसे प्यारे बच्चे के लिए बस एक बेकार कागज ही लाना संभव है। तोहफे की कीमत नहीं, भावना मायने रखती है। धन्यवाद लुएक्स यूएन। रो 11 खोल कर देखो, सरप्राइज है। लुएक्स यूएन, तुमने सच में मेरी माँ की मदद की। वार्ड का इंतजाम कर दिया। काले अक्षरों में सफेद कागज पर सच लिखा है। धन्यवाद लुएक्स यूएन। अरे रो 11, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। ये हुआमिन ग्रुप की हाई एंड नेकलेस है। दुनिया में सिर्फ 3 है, कीमत करोड़ों में है। हटो हटो, कौन जानता है ये नेकलेस असली है या नकली? दुनिया में सिर्फ 3 है, तुम खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से तुम बस एक नकली नेकलेस लेकर आए हो, रूल 11 को बेवकूफ बनाने के लिए। असली है या नकली, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर एक दाव लगाते हैं। फिर 10 सर चुकाने होंगे। ठीक है, चलो फिर। कौन तुम्हारे साथ इस बेकार खेल में पड़ेगा? बकवास। यानफेंग, तुम जरा भी ज्यादा मत करो। चाहे नेकलेस नकली ही क्यों न हो, मुझे पसंद है। क्या नकली नेकलेस? लुइक्स यूएन नाम का यह आदमी बस एक नकली नेकलेस लेकर आया है, रूल 11 को बेवकूफ बनाने के लिए। मैंने ही कहा था तुम लुएक्स यूएन सुरू एक्सायन को पसंद करोगे ही कैसे? बस एक नकली नेकलेस लेकर आए हो, बस दिखावा करने के लिए। और वह भी हुआमिन ग्रुप की हाई एंड नेकलेस है। हुआमिन ग्रुप, संयोग से ये हुआमिन ग्रुप के मिस्टर सीईओ है।
तुम जैसे लोग हमारी हुआमैन ग्रुप की नेकलेस पहनने के लायक ही नहीं। तुम क्या सपना देख रहे हो? ये हार असली है। क्या असली है? गलत तो नहीं देख रहे। मैं गलत नहीं देखा, ये हमारी कंपनी का हाथ से बना हार है। बताओ, ये हार तुमने कहां से चुराया है? क्या मतलब, चुराया कैसे? मैं कह रहा था कि तुम हाल में इतने अमीर कैसे हो गए? पता चला कि चोरी का धंधा शुरू कर दिया है। रोशी, अब समझ आया कि ये क्या चीज है। मैं लूशुआन को इतने सालों से जानता हूँ। वह कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। बताओ, अगर यह हार चोरी का नहीं है तो फिर यह कहां से आया? यह हार मैंने लूशुआन को दिया था। हुआमैन ग्रुप का ये महंगा हार खरीद सकती है। माफ कीजिए, आप कौन है? मैं होंगशेंग ग्रुप की चेयरमैन की सेक्रेटरी लियुए हूँ। होंगशेंग ग्रुप तो लूशुआन को कोई अमीर मिल गया है, इसलिए हमारे मेंग परिवार को नजरअंदाज कर रहा है। तुमने मुझे मारा। छोड़ो, अगर बकवास करोगे तो मुंह फाड़ दूंगी। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं। रोशी, मुझे काम पर जाना है, चलो। तुम होंगशेंग ग्रुप की सेक्रेटरी हो, तुमने मुझे मारा। बस करो, तुम लोग मेरा इंतजार करो। बस करो। वांगबी, तुमने मुझे क्यों रोका? होंगशेंग ग्रुप से भी मैं नहीं लड़ सकता। तुम्हें एक थप्पड़ से कर चुप रहो। अब लूशुआन तो लियुए का खिलौना बन गया है। जब लूशुआन को छोड़ देगी, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। लूशुआन या अभागा जहां भी जाता है मुसीबत लेकर आता है। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। बस बस, वो निकम्मा चला गया तो चला गया। आओ शराब पीते हैं। लियुए, हुआमैन के साथ सभी सहयोग तुरंत बंद करो। ठीक है, होंगशेंग ग्रुप को कहो ध्यान उस बदमाश के साथ काम करने की जरूरत नहीं। उन्होंने मेरा अपमान किया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं डर गया था कि वे मेरे बॉस को मार डालेंगे। फिर मुझे वेतन कौन देगा, है ना? मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा। पी लो पी लो। मुझे किसने मारा? तुम जानते हो मैं कौन हूं। तुम जानते हो वो कौन है। उसे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी जान की परवाह नहीं। तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं। पापा, तुम कैसे आ गए? देखो, तुम पूरे दिन किसके साथ घूम रहे हो? गांव परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। मैं बस दोस्तों के साथ थोड़ी शराब पी रहा था, कुछ गलत नहीं किया। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मारने का मन कर रहा है। तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। मैंने अभी होंगशेंग ग्रुप ने मुझे सूचना दी कि तुमने उनके लोगों को नाराज कर दिया है। अब होंगशेंग हमारे हुआमान के साथ सहयोग रद्द कर रहा है। क्या अभी तक वापस नहीं गए? जाओ और सोचो। आज से तुम्हारे सभी बैंक कार्ड फ्रीज कर दिए जाएंगे और तुम्हारे ये दोस्त आगे से मुझे दिखाई न दे। तुम उनके साथ उठते बैठते हो। सब बर्बाद करने वाले हैं। सब चले जाओ। रुको, मुझे उल्टी आ रही है। क्या? बाहर निकाल दिया गया? हाँ। आज बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे नहीं पता था कि वो लुएक्सुएन इतना बड़ा समर्थन रखता है। मैं तुमसे कहता हूँ, वह बस एक निकम्मा है, किसी के पैसे पर पलता है। उसमें क्या खास बात है? वो होंगशेंग ग्रुप से कैसे जुड़ गया? लगता है हमने उसे कम आंका था, लेकिन हम भी उसके सामने कुछ बार हार चुके हैं। चिंता मत करो, देखते हैं। मैं उसे जरूर कुचल दूंगा। उसे मार डालूंगा। चलो चलते हैं। वह निकम्मा लुएक्सुएन होंगशेंग की सेक्रेटरी से जुड़ गया है। पहले वह सुरुएक्सायन के साथ गलत संबंध रखता था, है ना? अब वह किसी अमीर की गोद में बैठ गया है। सुरुएक्सायन वो औरत, उसकी क्या औकात है? लुएक्सुएन अब बहुत घमंडी हो गया है। अगर उसे नहीं हटाया गया तो आगे बड़ी मुसीबत होगी। अब उसे औरत का सहारा मिल गया है। हम क्या कर सकते हैं? माँ, जल्दी कोई उपाय सोचो। जल्दबाजी मत करो, मैं सोचती हूँ। लुएक्सुएन ने सुरुएक्सायन को एक इतना महंगा हार दिया है, क्या वाकई उनमें कुछ नहीं है? लियुए है ना? क्या वह हिम्मत करेगा? आदमी है तो चोरी करेगा ही। मुझे लगता है हम सुरुएक्सायन से शुरुआत कर सकते हैं।
मेरी माँ का मामला, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम क्या करने वाले हो? आज रात हमारे साथ मस्ती करो। मुझे छोड़ दो। रोक्सी, तुम्हें क्या हुआ रोक्सी? मुझे छोड़ दो। आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये त्वचा कितनी नरम है। गधे। लूक स्वान को दोष दो। मैं आता हूं। तुम आ गए। तुम्हारी औरत की खुशबू कितनी अच्छी है। वो त्वचा कितनी नरम है। वांगबी, तुम मरने लायक हो। सच में एक छोटा सा चेहरा है। औरतों को सुरक्षा के लिए रखा है। मेरे बॉस को छूने की हिम्मत, मौत चाहते हो? बॉस, तुम असल में कौन हो? तुम लियुए के बॉस कैसे हो सकते हो? तुम बस एक गरीब बेकार हो। मौत के मुंह में हो और अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं होंगशिंग ग्रुप का वर्तमान चेयरमैन हूं। तुमने रोक्सी को छुआ। आज रात मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? रुको रुको, मैंने उसे नहीं छुआ। लियू फांग ने मुझे ऐसा करने को कहा। तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। संभालो। हाँ। रोक्सी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। रोक्सी, तुम आखिरकार जाग गए। लूक स्वान, क्या तुमने मुझे बचाया? सब कुछ बीत चुका है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम जानते हो, जब वांगली ने मुझे परेशान किया, मैं क्या सोच रही थी? क्या? मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे डर था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अब सब ठीक है, डरो मत। लूक स्वान, मुझे तुम पसंद हो। मैं कॉलेज से ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। क्या करूं लूक स्वान? मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूं। गुड लक। क्या हुआ? इतना खुश क्यों हो? वांगबी उस कचरे को खत्म कर दिया। मैं जरूर खुश हूं। मुझे लगता है कि तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें अपनी प्रेमिका मिल गई है। क्या? अरे ठीक है, मैं चेयरमैन को सूचित कर दूंगा। हुआ मैन ग्रुप का काऊ हुई आया है, वह तुमसे मिलना चाहता है। ऐसा करो लियुए, तुम मेरी तरफ से उससे मिलो। वह जो भी शर्त रखे पहले मान लो। हाँ। बताओ, मेरा बेटा कैसे मरा? क्या? वांगबी का बेटा, वह मर गया? तुम क्या दिखावा कर रहे हो? मैंने जांच की है। मेरे बेटे ने मरने से पहले आखिरी व्यक्ति तुम ही थे। जल्दी बताओ, क्या तुमने ये किया? नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, मेरे बेटे को किसने मारा? अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारे मेंग परिवार को मेरे बेटे के साथ दफना दूंगा। लूजुआन, यह जरूर उसने किया होगा। लूजुआन? लूजुआन कौन है? जल्दी बताओ। यह काओ हुई चाहता है कि हम हुआ मैन का दौरा करें। लगता है वह हमारे साथ सहयोग को लेकर गंभीर है। तो तुम क्या करने वाले हो? अगर ऐसा है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। चलो इस हुआ मैन का दौरा करते हैं। लूजुआन बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। उसने कई बुरे काम किए हैं। पहले वह वांग के साथ कुछ मतभेद रखता था और उसने वांग को मारने की धमकी भी दी थी। लगता है लूजुआन पर सबसे ज्यादा शक है। मिस्टर वांग, मुझे पूरा यकीन है कि यह लूजुआन ने किया है। बताओ, वांग कितने अच्छे इंसान थे। कैसे उनकी हत्या हो गई? आपको उनका बदला लेना होगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। लूजुआन, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो।
ये हाई एंड नीलामी में एक भिखारी कैसे आ गया? हाँ, इतने गंदे कपड़े पहनकर हुआ मैन में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो यहां कैसे आया? क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? पिछली बार केटीवी में एक बार मिला था। लगता है होंगशेंग ग्रुप के सेक्रेटरी का रखेल है। ऐसे लोग हमारे हुआ मैन में आने के काबिल नहीं हैं। दोपहर को होंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन हमारे हुआ मैन का दौरा करने आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति के कारण हमारा काम बिगड़े। जल्दी से किसी को भेजकर उसे बाहर निकालो। हाँ, लंबे समय बाद मिले हो लूजवान। अभी भी इतने गरीब दिखते हो। क्या तुम्हारे संरक्षक से कुछ फायदा नहीं उठा पाए? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर समझदारी दिखाओगे तो यहां से तुरंत भाग जाओ। ये एक हाई एंड नीलामी है। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। आज की पहली नीलामी वस्तु, टॉप लेवल डायमंड नेकलेस, शुरुआती बोली 5 करोड़। सुना? 5 करोड़। तुम्हारी कीमत भी 5 करोड़ नहीं है। अगर समझदार हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। तुम समझदार हो, तुरंत भाग जाओ। मैं 10 करोड़ देता हूं। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रहे हो? ये व्यक्ति 10 करोड़ की बोली लगा रहा है हुआमैन ग्रुप की। नीलामी में ऐसी हरकत करने की हिम्मत किसने दी? तुम खुद मौत को बुला रहे हो। मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। गार्ड, इस आदमी की टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। जी। क्या यह हाई एंड ज्वेलरी नीलामी नहीं है? मैंने बोली लगाई। क्या गलत है? बोली लगाने में कोई गलती नहीं। गलती यह है कि तुम एक मूर्ख हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं 10 करोड़ नहीं दे सकता? सब जानते हैं कि लू एक्सयूएन शादी के दिन छोड़ दिया गया था। 80 लाख भी नहीं दे सकता। 10 करोड़। क्या तुम सपने देख रहे हो? तो यह वही लू एक्सयूएन है जिसे मेंग परिवार ने छोड़ दिया था। दिखने में तो अच्छा है। दिखने में अच्छा होने से क्या फायदा? मिस्टर काओ को गुस्सा दिलाया। लगता है अब विकलांग हो जाएगा। हाँ, लू एक्सयूएन का भविष्य गरीब और विकलांग, उसे कौन चाहेगा? शायद सिर्फ भीख मांगने के लिए रह जाएगा। तुम लोग सिर्फ कपड़ों से इंसान को आंकते हो। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? तुम दोनों बेवकूफ यहां क्या देख रहे हो? जल्दी से इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। अगर मैं 10 करोड़ दे सकता हूं तो? मौत के मुंह में होकर भी सपने देख रहे हो? इस कार्ड में 10 करोड़ है, कोई पासवर्ड नहीं। यह नेकलेस मुझे चाहिए। क्या? अब मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। जाकर चेक करो कि इस कार्ड में 10 करोड़ है या नहीं। अगर 10 करोड़ नहीं है, लू एक्सयूएन, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें 10 मिनट और जीने दूंगा। सुन लो, हमारा काओ परिवार आसान नहीं है। क्या सच में 10 करोड़ है? गलती तो नहीं की? मैंने कई बार चेक किया, कार्ड में 10 करोड़ है। क्या अब मैं यहां बैठने के काबिल हूं? बिल्कुल काबिल है। सर, कृपया मेरे साथ आइए। एक सवाल पूछूं, आप वास्तव में कौन हैं? यह वही व्यक्ति है जिसे तुम देखना चाहते थे, होंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन। क्या इतने कम उम्र के? क्या युवा होने का मतलब है कि आप चेयरमैन नहीं बन सकते? अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। बदमाश, जल्दी से बॉस लू से माफी मांगो। मिस्टर लू, मुझे माफ कर दीजिए। पहले की सभी गलतियां मेरी थी। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे माफ कर दे। मेरा बेटा समझदार नहीं है, उसने आपका अपमान किया। कृपया उसकी बातों को गंभीरता से न लें। कृपया हमारे हुआमैन ग्रुप और होंगशेंग ग्रुप के सहयोग पर विचार करें। सहयोग जारी रखा जा सकता है, लेकिन एक अलग तरीके से। किस तरह से? कृपया बताएं। मैं आपके हुआमैन ग्रुप को खरीदना चाहता हूं। ये क्या मैं स्पष्ट नहीं था? मैं आपका हुआमैन ग्रुप लेकर रहूंगा। चेयरमैन लू, आप खरीदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। आपको हमें जीने का मौका देना चाहिए। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मुझे जीने का मौका देने के बारे में नहीं सोचा था। लिवे, तुरंत हुआमैन ग्रुप को खरीद लो और इन दोनों को शहर से बाहर निकाल दो। जी। तुम हथियारों की सूची में पहले स्थान पर हो, लेंग बाई। क्या ऐसा नहीं लगता? उसे मार डालो। इतना युवा, लेकिन जल्द ही मेरे हाथों मर जाएगा। बहुत बुरा है। ये अग्रिम है। काम पूरा होने के बाद पूरी राशि दी जाएगी। अगर मैं लेंग बाई कहता हूं कि वो तीसरे पहर मरेगा, तो वो 5वें पहर तक नहीं जिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम उसका सिर लेकर मेरे पास आओ।
कोई समस्या नहीं। लू जुआन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बेटे की मौत का बदला चुकाओ। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी प्यारी लड़की से शादी कैसे करूं। लू जुआन, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रोजी, मुझसे शादी करो। लू जुआन, तुम। रोजी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब मैं सबसे नीचे था, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखूं? का मौका? हाँ। लू जुआन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने अभी देखा कि वह तुम्हारे पीछे छिपा हुआ था। निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। हट जाओ। मेरे बॉस को मारने का सपना देख रहे हो? बताओ किसने भेजा है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। छोकरी, बहुत घमंड है। वह सच में मुझे मारना चाहता है। चेयरमैन की सीट आसान नहीं है। क्या तुम संभाल पाओगे? मेरे पीछे छुप जाओ। तुम असल में कौन हो? मौत का दूत। तुम पेशेवर हत्यारे हो। अच्छी नजर है लड़की। तुम्हारे पीछे वाले आदमी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। लू एक्सयूएन, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत के पीछे छुपे हो। आदमी हो तो सामने आओ। मैं इस तरह के उकसावे में नहीं आता। तो फिर मुझे मजबूर होकर कठोर होना पड़ेगा। आज तुम दोनों की जान मैं लेकर रहूंगा। सावधान। ऐसे चलता रहा तो मेरी ताकत जरूर खत्म हो जाएगी। लू एक्सयूएन, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम मत करो। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ी चोट। तुम आगे से ऐसा जोखिम मत लेना, समझे? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? चलो पहले उसे पूछताछ करते हैं। मरने का नाटक मत करो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? जल्दी बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? इस खूबसूरत लड़की को मेरे साथ खेलने दो तो मैं बता दूंगा। वो बहुत जबरदस्त है। मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम नहीं बताओगे तो मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें बोलने पर मजबूर करने के। किसी ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है। शायद तुम जानते हो, मैं आसान शिकार नहीं हूं। बताओगे या नहीं? मुझे लगता है अगर एक हत्यारे की आंखें न हो तो उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं बताता हूं। अगर मैं बता दूं तो तुम मुझे जिंदा रखने का वादा करोगे? ठीक है। वांग परिवार का वैंगलिन ने मुझे भेजा है। वांग बाय का पिता? सच में? हाँ। लू एक्सयूएन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लिवे, तुम्हें क्या हुआ? उसे जहर दिया गया है। जहर? मेरी छुरी पर धीमा जहर लगा है। मौत आ गया है। तुमने कहा था कि मुझे जीवित रखोगे। लेकिन मैंने नहीं कहा कि कैसे जीवित रखूंगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी बिस्तर पर पड़े पड़े गुजरेगी। डॉक्टर, जल्दी उसे बचाओ। बस गर्दन पर एक छोटा सा कट है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? डॉक्टर कहाँ है? डायरेक्टर लू, आप यहाँ कैसे? उसे झड़ दिया गया है। जल्दी से सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, यहाँ। वह डायरेक्टर है। क्या देख रहे हो? जल्दी से पीछे आओ। वांग परिवार, मैं तुमसे बदला लूंगा। मौसम ठंडा हो गया है। वांग परिवार का भी अंत होना चाहिए। बेटा,
तुम्हारे हत्यारे लूजवान जल्द ही तुम्हारे साथ मरने आ रहे हैं। माफ कीजिए, लेकिन तुम्हारे साथ मरने वाला तुम हो। लूजवान, तुम जीवित हो? क्या तुम निराश हो? पहले नंबर के हत्यारे से बच निकलने में कामयाब रहे। तुम्हें दम है, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। यहां मरने आए हो, तो मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। मेरे बेटे का तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, तुमने उसे क्यों मारा? कोई दुश्मनी नहीं। शायद वांग साहब को पता नहीं, तुम्हारा बेटा वांग भी बाहर कैसे अत्याचार करता था। वो भी था। यह असंभव है। मेरा बेटा कितना भला था। सच में प्यार करने वाले पिता के बेटे बिगड़ जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, वांग बी ने इतने अत्याचार किए थे कि उसकी मौत सही थी। मैंने उसे मारकर समाज का भला किया। बकवास। अगर मेरा बेटा वैसा ही था जैसा तुम कहते हो, तो क्या हुआ? तुम जैसे नीच लोग इस दुनिया में सिर्फ संसाधन बर्बाद करते हैं। तो आज देखते हैं कि पहले कौन मरता है। अभी भी घमंड कर रहे हो? अब सोचता हूं, हत्यारे से तुम्हें मरवाना तुम पर एहसान था। मैं देखना चाहता हूं, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं तुम्हारा खून एक एक बूंद करके बहता हुआ। मैं तुम्हारे खून से अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। वांगलिन, तुम जानते हो आज मैं वांग परिवार क्यों आया हूं? क्यों? मरने आया हूं। हाँ, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए आया हूं। हमला करो। तुमने लोगों को लाया है। मैं आज तुम्हारी जान लेने आया हूं, इसलिए पूरी तैयारी की है। लगता है तुम आम इंसान नहीं हो। मैं होंगशेंग ग्रुप का वर्तमान चेयरमैन हूं। होंगशेंग का चेयरमैन? तुम लू सरने वाले हो। तुम? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हें सिर्फ यह जानना चाहिए। आज वांग परिवार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम्हारे हाथों मरना कोई बुरी बात नहीं। तुम सबसे अमीर लू परिवार के हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। जल्दी करो। रोशी, मेरे दोस्त की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। लियो ये, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत लगभग स्थिर है, लेकिन यह जहर बहुत खतरनाक है। अगर 3 दिन में इलाज नहीं किया तो जान को खतरा हो सकता है। सब मेरी गलती है। अगर मैंने जल्दी हत्यारे को पहचान लिया होता। वैसे नहीं होती। तुम खुद को इतना दोष मत दो। अभी सबसे जरूरी उसका जहर उतारना है। अंकल जू, माफ करना। मेरी गलती है कि मैंने लियो ये का ख्याल नहीं रखा। रोशी सही कह रही है। अभी दोषी महसूस करने का समय नहीं। अभी लियू ये को कैसे बचाया जाए, ये सोचना है। शायद रोशी, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? शायद मेंग परिवार उसे बचा सकता है। मेंग परिवार? हाँ, मेरा पुराना परिचित है। मेंग यान और मैं पहले अच्छे दोस्त थे। पहले उसने कहा था कि मेंग परिवार के पास एक ऐसी दवा है जो हर जहर का इलाज कर सकती है। शायद यह लियू ये को बचा सकती है, लेकिन मेंग परिवार, चूंकि ये इतनी कीमती चीज है, शायद मेंग परिवार आसानी से नहीं देगा। मैं जरूर दवा लेकर आऊंगा। लियो ये, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। लू जुआन, वांग परिवार ने उसे मारा नहीं। मां, अब क्या करें? एक आदमी से डरने की जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता हूँ वह क्या चाल चलता है। लू जुआन, आज फिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेंग परिवार के पास अच्छा इलाज करने वाला है? अच्छा लू जुआन, तुम्हारी हिम्मत हमारे लू परिवार की दिव्य दवा पर आ गई। तुम इस कृतज्ञ को हमेशा हमारी दवा की देते हो। कृपया मुझे दवा दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है शादी के दिन तुमने जिससे मेरे सामने घुटने टेको, लगता है यह मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यह मेरे लिए बेहद जरूरी है। बस तुम मुझे दवा दे दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी कर दूंगा। लू एक्स यूएन, कभी सोचा नहीं था तुम भी किसी के सामने घुटने टेकोगे। ठीक है, क्या तुम हमें 3 बार सिर झुकाकर सलाम करोगे? कैसा रहेगा? हाँ, सिर झुकाओ। नहीं झुकाएंगे तो फिर? मैं झुकाता हूँ। अरे बाप रे, देखो तो। अब तुम मुझे दवा दे सकते हो। मैंने कब कहा था कि सिर झुकाने के बाद दवा दूंगा? तुम तुम क्या?
दवा चाहिए तो आज्ञा मानो। तुम लोग मुझसे और क्या करवाना चाहते हो? क्या करवाना है? मेरे जूते चाटो। तुम सीमा पार कर रहे हो। नहीं करोगे तो चले जाओ लुएक्सयूएन। तुम अभी मदद मांग रहे हो, कोई विकल्प नहीं। चाटो, जल्दी चाटो, क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो। चाटो। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। यह दवा दोगे या नहीं? तुम्हारे इस रवैये के साथ मैं दवा नहीं दूंगा। यही तुम्हारा मदद मांगने का तरीका है। मैं सोच रहा था कि हमारे बीच 3 साल का रिश्ता है। हाथ नहीं उठाना चाहता। पता नहीं तुम लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें। देखो तो यह किसका इलाका है? जहां भी लुएक्सयूएन होता है वही उसका इलाका होता है। यंग मास्टर। अच्छा हाँ। जब तुम लोगों को नरमी नहीं समझ आती तो मुझे भी तुम्हारी इज्जत बचाने की जरूरत नहीं। जल्दी दवा निकालो वरना मैं बुरा न मानूं। छी, तुमने कहां से एक्टर बुलाए हैं? अच्छा एक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत डर गया। उन्होंने तुम्हें यंग मास्टर बुलाया तो तुम सच में यंग मास्टर बन गए? तुम तो बस एक नाकारा हो। क्या हुआ बेटा? दवा निकालो वरना मैं अभी उसकी टांग तोड़ दूंगा। क्या जबरदस्ती करोगे? हाँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। तुम क्या कर लोगे? दोगे या नहीं? हमला करो। अरे अरे मामा, जल्दी दवा लेकर आओ। मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता। माँ। ये सब नाटक है, डरो मत। वे वास्तव में हाथ नहीं उठाएंगे। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? क्या? निकालो। माँ, बस निकाल दो। एक्सायोफू बहुत दर्द में है। अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे तो सिर्फ एक पैर तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहेगा। तुम वांग परिवार की तरह इस दुनिया से गायब हो जाओगे। तुमने वांग परिवार को खत्म कर दिया? बस एक छोटा सा वांग परिवार, उंगली उठाने भर की बात। तुम दोगे या नहीं? मैं देता हूँ। यह वह दवा है जो तुम चाहते हो। अगर मैंने पाया कि तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अब तक आकर मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। लुएक्सयूएन, बहुत घमंड मत करो। तुम यह मत सोचो कि मैं परिवार हूँ जो तुम्हें निशाना बना रहा है। पीछे कोई बड़ा आदमी है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। हालांकि मैं नहीं जानता कि वह तुम जैसे छोटे आदमी में क्यों दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम्हारी मौत इतनी बदनाम होगी कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जैसी चाल वैसी भाल। मेरे मामले में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। क्या मतलब? उन्हें हुआईबेई शहर से बाहर फेंक दो। उम्मीद है यह काम करेगा। चिंता मत करो, लिवे भाग्यशाली है। वह जरूर ठीक हो जाएगा। रोक्सी, इस समय मैं बहुत व्यस्त था। मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। माफ करना। कोई बात नहीं। ओह, एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हें इसे करना होगा। हाँ, चिंता मत करो, जब तक मैं कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। चेयरमैन चू के समय में क्या आप लोग शेयरधारकों की बैठक में इतने लापरवाह थे? हाँ। एक नौजवान भी हम जैसे वरिष्ठों को डांट रहा है। हाँ, सुनो, आज हमारा आना ही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ऐसा लगता है कि बॉस क्षु के समय में आप लोग कभी ऐसे नहीं थे। आज तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सब जानते हैं कि तुम सिर्फ अपने परिवार के रिश्तों की वजह से हो, नहीं तो ये चेयरमैन की कुर्सी तुम्हें कैसे मिलती? तुमने सही कहा, मैं अपने परिवार के रिश्तों की वजह से यहां हूं। क्या तुम लू परिवार को चुनौती दे सकते हो? तुम लोग बस चाहते हो कि मैं इस पद से हट जाऊं। ठीक है, आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। अच्छा, तो बताओ, तुम इस पद से कैसे हटोगे? मेरे सामने से हट जाओ। अगर मैं सच में नाकारा हूं तो मैं तुरंत होंगशेंग छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं होंगशेंग ग्रुप के शेयर 20% बढ़ा दूं, हाँ,
अगर तुम होंगशेंग ग्रुप के शेयर 20% बढ़ा दो तो मैं अपने सारे शेयर तुम्हें दे दूंगा। बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। हाँ, सुन लो, तुम जल्दी से इस पद से हट जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मैं यह नहीं कर सकता? अगर तुमने कर दिखाया तो हम तुम्हें चेयरमैन मान लेंगे। ठीक है, यह तय हो गया। 1 हफ्ते का समय, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बस 1 हफ्ता। मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम इस पद से कैसे हटते हो। मुझे होंगशेंग ग्रुप के पद से हटाना चाहते हो? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं देखूंगा कि पीछे से कौन मेरे खिलाफ है। लूजुआन, मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम्हारा होंगशेंग डोंगचेन प्रोजेक्ट हासिल कर लेता है तो शेयर 2 गुने हो जाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। ऐसा है तो होंगशेंग को यह प्रोजेक्ट जरूर हासिल करना होगा। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि हाल में कई कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, खास करके परिवार का वो बेहद शातिर बड़ा बेटा। पता नहीं क्यों उसने भी हाल में डोंगचेन प्रोजेक्ट पर नजर गड़ा दी है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। आहा हा हा हा। मिस्टर लू, आप सच में बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। शायद मिस्टर लू ने मुझे यहां बुलाया है ताकि डोंगचेन प्रोजेक्ट के बारे में जान सके। जब आप मेरा इरादा जान चुके हैं तो मैं सीधी बात करता हूं। डोंगचेन प्रोजेक्ट मुझे हासिल करना ही है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर चेन कुछ जानकारी दें। मैं आभारी रहूंगा। अरे, आभार की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि आपकी कंपनी का ऑफर अब तक का सबसे ऊंचा है। यह प्रोजेक्ट 80% चांस है कि आपके हाथ में आ जाएगा। मिस्टर चेन, मुझे 100% यकीन चाहिए। क्या आप है ग्रुप के बड़े बेटे को जानते हैं? हाँ। उसे भी इस प्रोजेक्ट में बहुत दिलचस्पी है। उसकी क्षमता के अनुसार बचे हुए 2% शायद उसके हाथ में होंगे। श्री चेन कहाँ है? अरे, श्री है। आप यहां कैसे? ये शख्स कौन है? हाँ, मैं परिचय कराता हूं। ये है लूजुआन, श्री लू। ये है वेनजिन, श्री है। तुम ही वो हो जो मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के लिए मुकाबला कर रहा है। निकमे, श्री चेन, क्या आप इस प्रोजेक्ट को लूजुआन को देने वाले हैं? अरे, ये कैसी बात है? ये प्रोजेक्ट तो जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। लूजुआन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने अच्छे कपड़े पहन लिए तो तुम बड़े आदमी बन गए? तुम कपड़ों से इंसान को पहचानते हो। श्री है, क्या तुम थोड़े संकीर्ण सोच वाले नहीं हो? अगर ऐसा है तो मुझे इस प्रोजेक्ट पर पूरा भरोसा है। 10 में से 10। लूजुआन, मुझे पता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए जरूर बैंक से लोन लिया होगा। ऐसा करो, मैं तुम्हें 30 मिलियन देता हूं। तुम ये जमीन मुझे दे दो। कैसा रहेगा? 30 मिलियन, मुफ्त का मौका। श्री है, तुम्हारी चाल तो बहुत साफ है। क्या 30 मिलियन में तुम सोचते हो मैं पीछे हट जाऊंगा? लूजुआन, तुम इज्जत नहीं समझते। माफ करना, यह प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। क्या तुम 60 मिलियन लेकर इस प्रोजेक्ट से हट जाओगे? हाँ, करोड़ों का कैश तुम कैसे निकालोगे? फ्रेंच रेमी मार्टिन, तुम जैसे गरीब के बस की बात नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम कहां से पैसे लाओगे इस प्रोजेक्ट के लिए। इसकी चिंता तुम न करो, तुम अपनी फिक्र करो। यह प्रोजेक्ट किसके हाथ लगेगा हम देखेंगे। लूजुआन, हम देखेंगे। हे गोंगजी, इतनी जल्दी आ गए। लगता है इस प्रोजेक्ट को पाने का पक्का इरादा है। बिल्कुल, यह प्रोजेक्ट मेरा होकर रहेगा। सुना है एक श्री लूजुआन ने ऊंची बोली लगाई है। यह तो आपका प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया। वो शायद डर गया है, इसलिए नहीं आया। हाँ, हे गोंगजी की ताकत तो बहुत है। वो लू वाला तुमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। शायद लूजुआन आ ही नहीं पाएगा। क्या हुआ? बॉस लू, कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी रोक ली है। इस वक्त आए हैं, शायद है वेन जिन ने भेजे हैं। लूजुआन कौन है? सब बाहर निकलो, निकलो। भाइयों,
बातचीत से हल निकालें। स्पिरिट, किसे बातचीत करनी है? क्या हेवन एक्सन ने तुम्हें भेजा है? लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम यहीं मरोगे। बोली लगाने की बैठक शुरू होने वाली है, फिर लूजवान अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्या वो सच में हार मान चुका है? शायद वो डर गया हो। बोली लगाने की बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू। इस बैठक के मुख्य लोग पहले हैं श्री हे, दूसरे हैं श्री लुजवान। क्या श्री लुजवान यहाँ है? लूजवान कौन है? अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। ये प्रोजेक्ट निश्चित रूप से मेरा होगा। लूजवान, आज तुम्हारी मौत का दिन है। आज तुम्हारी मौत का दिन है। तो देखते हैं क्या तुम में इतनी ताकत है। इतनी सी मामूली ताकत से तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। कृपया हमें छोड़ दो, जितना पैसा चाहो दूंगा। माफ करना, मुझे पैसों की कमी नहीं है। इन्हें समुद्र में फेंक दो। तो अब बोली लगाने की बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू। सभी पक्ष बोली लगा सकते हैं। 1 करोड़। श्री हे ने 1 करोड़ की बोली लगाई। 1 करोड़ 20 लाख। मैं 2 करोड़ देता हूँ। श्री हे ने 2 करोड़ की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? अगर कोई और बोली नहीं लगाता तो यह प्रोजेक्ट श्री हे को मिल जाएगा। 2 करोड़ एक बार। मैं 2 करोड़ 10 लाख देता हूँ। इस सज्जन ने 2 करोड़ 10 लाख की बोली लगाई। लूजवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवित यहां तक पहुंचोगे। श्री हे, आपके लिए अभी बहुत कुछ अज्ञात है। 2 करोड़ 50 लाख। 3 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? श्री हे सबसे ज्यादा बोली लगा चुके हैं। अगर आप चाहें इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए बस बोली बढ़ाए। लूजवान, तुम मेरे इंतजार में रहो। 3 करोड़ में डील हो गई। तुम बेकार हो, इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। श्री हे, कृपया माफ कर दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लूजवान बॉडीगार्ड लेकर आएगा। लूजवान, 1 सप्ताह की समय सीमा खत्म हो चुकी है। क्या तुम्हें कंपनी से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? होंगशेंग से बाहर निकलने वाला तुम हो। मौत के मुंह में होकर भी तुम इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि होंगशेंग ग्रुप के शेयर 20% बढ़ा दोगे? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने फाइल आप सभी के सामने रख दी है। होंगशेंग के शेयरों को बढ़ाने का रहस्य इसमें छिपा है, आप सब देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखता हूं तुमने क्या किया। मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब खर्च किए। क्या तुमने इस घटिया प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब खर्च किए? हाँ, मुझे लगा तुम में कुछ खास बात है। पैसे उड़ाने के सिवा कुछ नहीं आता। 3 अरब का नुकसान कैसे भरोगे? सलाह है, होंगशेंग से निकल जाओ। हाँ, यह पैसा बर्बाद नहीं हुआ इसी प्रोजेक्ट से। होंगशेंग के शेयर 20% बढ़ेंगे। मजाक। ये प्रोजेक्ट सफल भी हुआ तो घाटे का सौदा है। कंपनी के विकास के लिए बेकार है। क्या हम बूढ़ों को मूर्ख समझते हो? मेरी सलाह है कि तुम इस चेयरमैन की कुर्सी से उतर जाओ। तुम लोग मुझे होंगशेंग से हटाना चाहते हो। शायद कोई मंशा है। सामान्यतः तुम लू परिवार से टकराते नहीं। मेरे सामने इतने दुस्साहसी जरूर कोई साथ दे रहा। और यह प्रोजेक्ट घाटे का सौदा नहीं है। तुम कहो तो सही, निकलो यहां से। यह प्रोजेक्ट साधारण लगता है, पर असल में सरकार इस साल इसे पूरी तरह समर्थन देगी। मेरे 3 अरब के निवेश के अलावा सरकार भारी मात्रा में धन लगाएगी। सरकार के पूरे समर्थन से क्या यह फिर भी घाटे का सौदा रहेगा? सच में? यह प्रोजेक्ट वास्तव में सरकारी समर्थन प्राप्त है। तुम्हारी नजर अच्छी है। शर्त का क्या? हाँ, इस बार तो बच गए। अगली बार शायद इतनी किस्मत न मिले। मुझे यकीन है तुम भी गलती करोगे। रुको, इतनी जल्दी जा रहे? अपने शेयर छोड़ो।
तुम क्या कह रहे हो? लगता है उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हुई। याद दिलाता हूं, तुमने कहा था अगर मैं होंगशेंग के शेयर 20% बढ़ा दूं, तो अपने सारे शेयर मुझे दे दोगे। क्या अब वादा पूरा करोगे? लू शुआन, तुम मेरे शेयर लेने सपना देख रहे हो? वादा तोड़ना मर्दों जैसा नहीं। सलाह है कि वादा पूरा करो। देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। अच्छा, जब मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं और तुम नहीं सुन रहे हो, तो मुझे कुछ सख्त तरीके अपनाने पड़ेंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? अंदर आओ। लुएक्स युएन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुमने समझाने की बजाय मारने का रास्ता चुना। हमला करो। अरे अरे अरे, लुएक्स युएन, क्या तुम बगावत कर रहे हो? होंगशेंग पहले से ही मेरे लू परिवार का है, बगावत की क्या बात है? मैं तो बस अपनी चीज वापस ले रहा हूं। मैं लू परिवार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। हाँ, अच्छा, जाओ शिकायत करो, लेकिन तुम्हें अपने शेयर छोड़ने ही होंगे। तुम सपने देख रहे हो। जब तुम शेयर देने से इनकार कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। मैं साइन करता हूं। हाँ, सही, यही तो अच्छा है। दोस्तों, अब मैं होंगशेंग ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक बन चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप सभी के साथ मिलकर काम करूंगा। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप भी उसी की तरह हो जाए। बॉस क्षु, मेरे पास जो शेयर थे वो सब लुएक्स युएन ने छीन लिए। आप मेरी मदद करो, मेरा बदला लो। इतना छोटा काम भी नहीं कर पाए बॉस क्षु। मैं तो आपके लिए ही ये सब कर रहा था। चेयरमैन तो आप ही होने चाहिए थे। किसे पता था ये लुएक्स युएन अचानक आकर कहां से आ गया? बस करो, लुएक्स युएन आखिरकार लू परिवार का है। तुमने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, लेकिन तुम्हारे अच्छे इरादों को देखते हुए मैं मदद कर सकता हूं। तुम पहले वापस जाओ, मैं कोई उपाय सोचता हूं। लुएक्स युएन, लेवे, तुम होश में आ गए। मैं अभी तुम्हारे पिता को बताता हूं। लुएक्स युएन, इतने दिनों से मेरे बेहोश रहने के दौरान क्या तुम हमेशा मेरे साथ थे? तुम मेरे लिए घायल हुए थे। मेरा तुम्हारी देखभाल करना जरूरी था। धन्यवाद। श्री क्यू, आपने मुझे क्यों बुलाया? इस वीडियो को देखो। कैसा लगा? लेवे, तुम यह क्या कर रहे हो? लुएक्स युएन, मुझे तुम पसंद आ गए हो। इसका क्या मतलब है? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वरना मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें नहीं बचाता। लेकिन तुम भी नहीं कर सकते। हाँ, मैंने तुम्हें जबरदस्ती चुमा, लेकिन मैं मजबूर था। इसका क्या मतलब है? अभी अभी मेरे पालक पिता क्यूशेंग वह दरवाजे के बाहर खड़े थे। लिविये और लुएक्स युएन ही एकदम सही जोड़ी है। और तुम तो बस एक छोटी सी कार सेल्स वुमन हो। तो क्या हुआ? मैं लुएक्स युएन से प्यार करता हूँ, वह भी मुझसे प्यार करता है। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारे पीठ पीछे लिविये के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? लिविये आपकी बेटी है, आप क्यों मेरे सामने उसे बेनकाब कर रहे हैं? हाँ, लिविये बस मेरी पालक बेटी है। अगर तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लुएक्स युएन को सबक सिखाने में सोचकर मुझसे मिलना। पालक पिता, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों के उपनाम अलग हैं। लेकिन वह दरवाजे के बाहर था। तुमने ऐसा क्यों किया? लुएक्स युएन, तुम्हें क्यूशेंग से सावधान रहना चाहिए। क्या पहले शेयरधारकों को भड़काने वाले और मेंग परिवार के पीछे क्यूशेंग ही था? विस्तृत जानकारी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब से तुम होंगशेंग आए हो, उनके चेयरमैन का पद खतरे में है। उनका दिल असंतुष्ट है। तुम्हें कैसे पता?
वह सतह पर मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन असल में तुम पर नजर रखने के लिए, और फिर मुझे तुम्हें आकर्षित करने, तुम्हारे करीब आने के लिए कहता है। यह भी उसके साथ मिलीभगत के लिए है। अगर ऐसा है तो मैं भी उसकी चाल चलूंगा। मैं अभी उसकी गतिविधियों की जांच करता हूं। अरे, मैं सोच रहा था कौन है ये। लुएक्सुएन की मंगेतर नहीं तो। सुंदरी, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है। दूर हो जाओ। जाना चाहती हो? वैसे भी लुएक्सुएन तुम्हारे साथ नहीं है, तो मेरे साथ समय बिताओ ना। तुम सम्मान से बात करो। मैं लुएक्सुएन की मंगेतर हूँ। तो क्या हुआ? मैं ही वेनेक्साइन। लुएक्सुएन उस बेकार आदमी से किस मामले में कम हूं? अब से तुम मेरे साथ रहो। हाँ, तुम दूर हो जाओ। मैं तुम जैसे लोगों पर नजर नहीं डालती। समझाने पर नहीं मानोगी तो सजा भुगतोगी। ठीक है, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। लुएक्सुएन ये लड़का वाकई खुशनसीब है। तुम्हारा ये आकर्षक फिगर वाकई सेक्सी है, तो मेरे साथ भी मजा ले लो ना। भूत ही तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। तुम मुझे घिनौने लगते हो। आज तुम्हें मेरी ताकत का एहसास कराऊंगा। मुझे देखो कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। एवेंजन, तुमने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की। क्या मैं तुम्हारे आदमी को नहीं छू सकता? मैं तुम्हें बताता हूं। सुरुओजिन, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो मुझे मिस्टर हे को बाहर निकालना पड़ेगा। तुम क्या होते हो? मेरे सामने इशारा करने की हिम्मत करते हो? आओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम आज यहां से कैसे निकलोगे। तुम जैसे नाकारा के सामने मैं इशारा करने की हिम्मत करता हूं। मैं नाकारा हूं। चेयरमैन साहब, नमस्ते। लूजुआन, तुम असल में कौन हो? यह नाकारा हांग शेंग ग्रुप का है, वर्तमान चेयरमैन। हाँ, तुम हांग शेंग ग्रुप के चेयरमैन। तुम इस लायक हो? हाँ। मैं लायक हूं या नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इन्हें ले जाओ। अरे लूजुआन, तुम मेरा इंतजार करो। रोजी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वैसे लूजुआन, तुम हांग शेंग ग्रुप के चेयरमैन हो? हाँ, और मैं जल्दी ही लियू ये से शादी करने वाला हूं। तुम बदमाश हो। पिताजी, लूजुआन ने मुझसे शादी करने का वादा कर दिया है। बहुत अच्छा किया। अभी सबसे जरूरी है कि लूजुआन तुम पर भरोसा करे। बस वो तुम पर भरोसा करे। अगले कदम की योजना बना सकते हैं। मैं समझ गया। लूजुआन, तुम्हें मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो मेरी एक एक करके बचपन से पाली हुई है। क्या सोचा था? तुम्हारे जैसे लड़के के हाथों में चली जाएगी। चाचा, आप चिंता न करें। मैं और लियू ये ने सब तय कर लिया है। मैं अपने नाम पर हांग शेंग ग्रुप के सारे शेयर्स लियू ये के नाम कर दूंगा, इसे उसकी दहेज के रूप में। सच में? बिल्कुल। लेकिन चाचा, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? इतने खुश क्यों हैं? मेरी बेटी को इतना प्यार करने वाले से शादी करनी है। तुम मैं स्वाभाविक रूप से खुश हूं। रोजी, बधाई हो। शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो? बस एक जोड़ी कुत्ते की तरह के लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाने आए हो क्या? मैं तो बस एक कार सेल्समैन हूँ तुम्हारी बेटी के साथ। तुलना ही नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मेरी मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर लुएक्सुएन को सजा दिलाना चाहते हो तो मेरी बात मानो। हमें सीधे साथ काम करना होगा और तुम्हें काफी फायदा भी होगा। तुम्हें 50 करोड़ मिल सकते हैं। 50 करोड़? दिल ललच गया ना? इससे लुएक्सुएन को सबक मिलेगा और तुम्हें 50 करोड़ मिलेंगे। इसमें बुराई क्या है? मुझे क्या करना होगा? होंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन का ऑफिस, तुम्हें पता है ना?
हाँ, मैं वहाँ आसानी से आ जा सकता हूँ। मुझे ऑफिस से एक चीज लानी है। क्या चीज? लुएक्सुएन की निजी मोहर। तुम बहुत दुखी मत हो, रोशी को सच पता नहीं है। सच्चाई का। मैं उसे छुपाने की सोच रहा था ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं, लेकिन अब ऐसा हो गया। कभी सही समय पर उसे सच बता देना। अब सबसे जरूरी है अगली बोर्ड मीटिंग। वह एक कड़ी लड़ाई होगी। जीत गए तो चेयरमैन बने रहोगे, हार गए तो होंगशेंग दूसरों के हाथ में चली जाएगी। तुम जरूर जीतोगे। शुक्रिया, खुशकिस्मती से तुम मेरे साथ हो। हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं होंगशेंग ग्रुप की शेयरधारक बैठक में आ सकूंगा। हटो मेरे रास्ते से। आप बैठिए, बैठिए। हा। दोस्तों, सोचा भी नहीं होगा कि मैं होंगशेंग ग्रुप में आ सकूंगा। इतना रहस्य मत बनाओ, जो कहना है जल्दी कहो। लुएक्सुएन का अंत होने वाला है। हाँ, मुझे पक्की खबर मिली है, चेयरमैन जू वापस आ रहे हैं। चेयरमैन जू होंगशेंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। क्या? हाँ, क्या? हाँ तो अब से सही तरफ खड़े हो जाओ, किसका साथ देना है। हाँ, दिल में तोल लो। हाँ, बिल्कुल सही। जरूर चेयरमैन जू का साथ देंगे। लुएक्सुएन वो नौजवान हमारी नजर में कुछ नहीं है, पीठ पीछे तो। इस लू परिवार के सहारे क्या बड़ा काम कर पाओगे। हा। आज शेयरधारकों की बैठक है, तुम्हारी क्या औकात है यहां बैठने की? मुझे लगता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। लगता है तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हें बाहर निकलवा दूं। अरे लोगों। हा। लूजवान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। शेयरधारकों की बैठक में चेयरमैन के बिना कैसे चलेगा? चलो हम सब चेयरमैन शू का स्वागत करते हैं। हाँ, लूजवान, जल्दी से चेयरमैन के लिए जगह छोड़ो। चेयरमैन बदल गया है, मैं ही चेयरमैन हूं। मुझे कैसे पता नहीं होगा? अभी होंगशेंग के सबसे बड़े शेयरधारक मैं हूं। ये शेयर मैंने लियू ये को दिए थे। लियू, ये मेरी बेटी है, मुझे दे देना क्या गलत है? भले ही तुम सबसे बड़े शेयरधारक हो, लेकिन चेयरमैन की कुर्सी मैं ही बैठूंगा। लूजवान, चेयरमैन की कुर्सी तुमने मुझे दे दी है। आओ, तुम आखिरी में देखो, ये मोहर तुमने खुद लगाई है। अरे, लगता है तैयारी तो बहुत अच्छी की है। अगर मेरी मां भी देखेगी तो कुछ नहीं बोलेगी। लूजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन शू से ऐसे बात करने की? कोई तमीज नहीं। अरे लोगों, इसे बाहर निकालो। लूजवान, मैं तुम्हें अपने दामाद समझकर एक और मौका दे रहा हूं। फौरन यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारा दामाद हूं? तुमने सोचा भी नहीं। अगर लियू ये को पता चला तो वह क्या सोचेगी? उसे पता चला तो वह मेरे लिए खुश होगी। वैसे भी 1000 दिन पालो, एक दिन काम आओ। मैंने उसे पाला ताकि एक दिन वो मेरी मदद कर सके। अब वो समय आ गया है। तुम जैसे लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। यह चेयरमैन की कुर्सी तुम कुछ दिन के लिए ही बैठ पाओगे। लूजवान, मुझसे लड़ने की तुम्हारी क्या औकात है? ये होंगशेंग ग्रुप का चेयरमैन नहीं है। जमीन पर क्यों पड़े हो? अरे नहीं, तुम्हें पूर्व चेयरमैन कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें होंगशेंग से निकाल दिया गया है। हाँ, तुम जैसे लोग तो बस मेरे सामने पैसे की दिखावा कर सकते हो। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, मौत को बुलावा दे रहे हो। आज मैं देखता हूं तुम मेरा क्या कर सकते हो।
लू जुआन, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम ये बार छोड़कर जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम बेकार हो। मैंने सुना है किसी और लड़की ने तुमसे तुम्हारे पैसों के चलते सगाई तोड़ दी। देखो, कोई लड़की भी तुम्हें पसंद नहीं करती। हाँ। इसने कहा कोई लड़की लुएक्स यूएन को पसंद नहीं करती। पति जी, तुम्हें हाल ही में ऐसे कचरे लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम लुएक्स की पत्नी हो? क्या ऐसा नहीं लगता? तुम्हारा तो बहुत भाग्य है यार। पिछली वाली तो जबरदस्त थी, ये भी कम नहीं है सुंदरी। लुएक्स उस बेकार आदमी के साथ रहने से क्या फायदा? मेरे साथ मस्ती करने का मन है? तुम्हारी औकात? मेरे पिता होंगशेंग ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन हैं। उनका स्वभाव तुम खूब जानते हो। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो कल तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इस नाकाबिल के साथ रहने से क्या मिलेगा? मुझे लगा तुम लोग तलाक ले चुके हो। किसने कहा हमने तलाक लिया? मुझे बस होंगशेंग से निकाला गया था, लेकिन लिवे अब भी मेरी पत्नी है। तुम उसके साथ रहना चाहते हो? मैं कहता हूं नामुमकिन, तुम लायक नहीं हो। लुएक्स तुम्हारे पास अब एक पैसा भी नहीं है, फिर भी मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। हीवन एक्सायन, तुम्हें मेरे साथ सभ्यता से बात करनी चाहिए। लुएक्स यूएन मेरा पति है। वैसे मेरे पति के चेहरे पर यह चोट तुमने मारी है ना? हाँ मारी है, तो क्या? यह वापसी है मेरे पति की तरफ से। तुम मरने आए हो। युवराज है, युवराज है, जल्दबाजी न करो, संयम रखो। शू शेंग का मान तो रखना ही होगा ना। तुम दोनों मेरे लिए रुको। चलो। क्रू शेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो कहा था बस मुझे लुएक्स यूएन की निजी मोहर लानी है और तुम मुझे क्या करोगे? सुजी, क्या तुम सपना देख रही हो? मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कुछ कहा था। तुम बेईमान। तुमने तो कहा था बस लुएक्स यूएन को सबक सिखाना है, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल करके उसे बर्बाद कर दिया। ये पागल औरत कहां से आ गई? बकवास बोल रही है। अरे लोग, इस पागल औरत को बाहर निकालो। शू शेंग, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी बुरी मौत होगी। जल्दी निकलो यहां से। रोशी, लुएक्स यूएन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशी, चलो कहीं और बात करते हैं। हाँ, झूठी शादी। हाँ, लिवे को मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैंने माना नहीं किया। लिवे को मुझसे प्यार हो गया, लेकिन मैंने माना नहीं किया। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि तुम अस्पताल में चुंबन ले रहे थे। रोक्सी, वह विशेष रूप से शू शेंग को दिखाने के लिए था। ऐसा था। हाल ही में मैंने महसूस किया है कि कोई मुझे होंगशेंग की स्थिति से नीचे उतारना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कौन है जब तक लियू ये जाग नहीं गया। लियू ये? उसने मुझे शू शेंग की दुष्ट महत्वाकांक्षा के बारे में बताया, इसलिए हमने नकली शादी करने का फैसला किया ताकि शू शेंग को पकड़ सकें। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डर रहा था। लू जुआन, माफ करना। यह सब मेरी गलती है। मैंने शू शेंग के बहकावे में आकर तुम्हारी निजी मोहर चुरा ली, जिसकी वजह से तुम होंगशेंग समूह के अध्यक्ष भी नहीं रहे। किसने कहा कि मैं होंगशेंग समूह का अध्यक्ष नहीं बन सकता? तुमने और भी तरीके छोड़े हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास लू जुआन के बारे में नई जानकारी है। हाँ, बताओ। मुझे 5 अरब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और मुझे अभी पैसे चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चालाक हो गए हो। इसमें 5 अरब है, कोई पासवर्ड नहीं। जल्दी बताओ। तुम्हारी बेटी लियू ये लगता है वास्तव में लू जुआन से प्यार करने लगी है। तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार में लियू ये ने लू जुआन के लिए हिविन जिनको चोट पहुंचाई, यह तुम्हें पता नहीं था ना? मैंने सोचा कि वो तलाक क्यों नहीं चाहती। पता चला कि वो वास्तव में लू जुआन उस बदमाश से प्यार करने लगी है। मुझे लगभग पता है तुम्हारी योजना क्या है। अगर लियू ये वास्तव में लू जुआन से प्यार करने लगी है, तुम्हारी योजना पानी में मिल जाएगी। 5 अरब इस खबर के लिए बुरा नहीं है ना? अगर ऐसा है, लियू ये और लू जुआन अंततः एक खतरा है। उन्हें मरना ही होगा। आओ, आज तुम्हारा काम इन दोनों को मार डालना है, समझे? हाँ। तुम कौन हो? पीछे वाले बाहर आओ। सतर्कता तो अच्छी है। आखिरकार तुम ही हो। चूंकि तुम जानते ही हो कि मैं हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम दोनों को यही मरना होगा। पिताजी, क्या आप मुझे भी मार डालेंगे?
तुम तो बस मेरी गोद ली हुई बेटी हो। मैंने तुम्हें गोद लिया था सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे काम में मदद करो, तुम्हारी गलती यह थी कि तुम इस लड़के से प्यार कर बैठी। लगता है हम दोनों को आज यही मरना पड़ेगा। अच्छा है कि तुम समझ गए। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुमने चेयरमैन की पोस्ट मुझे क्यों दे दी? अगर मैं चेयरमैन की पोस्ट नहीं छोड़ता तो तुम्हारी मां को शक हो जाता, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सही वजह बताता हूं। लगता है तुम अभी भी लू परिवार से डरते हो। तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझे मारा तो लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लू जुआन, तुम अभी बहुत नौसिखिए हो। किसी और के हाथों मारवाने की कहानी सुनी है? मैंने मेंग परिवार को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, लेकिन मेंग परिवार इतना बेकार निकला कि एक 20 साल के लड़के को भी नहीं हरा सका। इसीलिए मेंग परिवार हमेशा मेरे साथ ऐसा करता है। सुना है तुम हाल ही में परिवार के ही युवक से बैर ले बैठे हो। यह तो भगवान की मेहरबानी है। चूंकि मेंग परिवार इतना बेकार है तो ये काला धब्बा हे युवक को ही झेलना पड़ेगा। अब समझ आया। बहुत बातें हो चुकी, सब आगे बढ़ो और इन्हें मार डालो। क्या तुम सबके कान बहरे हो गए? सब आगे बढ़ो। इन्हें मार डालो। तुम्हारी मेहनत बेकार है। ये लोग पहले ही मेरे पक्ष में हो चुके हैं। सुरवोजिन, जूशेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं लुजुआन के साथ धोखा करूंगी? तो ये तुम्हारी चाल थी। हाँ, मैं पहले ही तुम्हारे दुर्भावनापूर्ण इरादों को भांप चुका था। इसलिए हमने मिलकर ये नाटक रचा। हाँ, चेयरमैन जू, तुम अभी भी चतुर हो। लू जुआन, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो होंगशेंग में भारी उथल पुथल होगी। मैं अभी होंगशेंग का चेयरमैन और सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। दरअसल मैंने अपने शेयर लियू ये को ट्रांसफर ही नहीं किए थे। जो दस्तावेज तुम्हें मिला वह नकली था। और चेयरमैन, देखो यह क्या है? चेयरमैन की मोहर। ये यहां कैसे आई? मुझे पहले से ही पता था कि तुम चेयरमैन की सीट के पीछे हो, इसलिए मैंने पहले से ही एक नकली प्राइवेट सीट छुपा रखी थी ऑफिस में। अब तुम ही हो जिसके पास एक पैसा नहीं है। आ पकड़ लो। आ लूजवान, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। अफसोस की बात है, लूजुआन को पैसों की कमी नहीं है और तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीतेगी। लुजुआन, हम दोनों में से तुम किससे शादी करोगे? जल्दी बताओ, तुम किससे शादी करोगे? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे प्यारी औरत हूँ। लू जुआन, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तुम आखिर किससे शादी करोगे? लू जुआन, तुम किससे शादी करोगे? जल्दी बताओ, तुम किससे शादी करोगे? मुझसे करो, लू जुआन। लू जुआन, हम दोनों में से। अरे, बच्चे ही चुनाव करते हैं। मैं तो बड़ा हूं। मैं दोनों को लूंगा। यह सब सपना था। लू जुआन, नाश्ता करो।